नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुशवाहा। आप देख रहे हैं विंध्य खबर। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के शुभ मुहूर्त के ठीक 4 घंटे पहले श्रद्धालुओं के बीच मची भगदड़ में जिन श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और जो श्रद्धालु वहां पर घायल हुए थे, इसके अलावा जो श्रद्धालु अपने परिजनों से बिछड़ गए थे, उसको लेकर अब ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर लगातार पिछले 5 दिनों से हमलावर हैं। उनका कहना है कि मौनी अमावस्या के दिन हम जब सुबह उठे तो पेपर में हमने पढ़ा और टीवी में देखा, न्यूज़ चैनलों में देखा तो पता चला कि यहाँ पर दुर्घटना हो गई है और ऐसा ऐसा हो गया है। लेकिन हमने उस समय सबसे विश्वास पात्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को माना और उनकी बातों का अनुसरण किया। उनका कहना था कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई है और कोई भी हताहत नहीं हुआ है, जिससे हम वहां पर जाकर शाही स्नान किए, गंगा घाट पे जाकर और अपने नियमों कायदे का पालन किए। लेकिन जब हम शाम को देखते हैं तो वहां पर डीआईजी आते हैं और कहते हैं कि जो रात में भगदड़ हुई थी उसमें 90 लोग जो घायल हुए थे, उसमें से 30 लोगों को नहीं बचाया जा सका है। इसी बात को लेकर अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर नाराज हैं और उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पद के लायक नहीं है, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था थी और उसके हिसाब से व्यवस्था की गई थी, तो जब 4 करोड़ व्यक्ति ही आए हैं तो आखिर उनको शासन प्रशासन क्यों नहीं संभाल पाया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि वह महाकुंभ के रहते रहते मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दें। उन्होंने हमारा धर्म नष्ट करने का काम किया है और झूठ बोलने का काम किया है। क्या हम जो लोग मृतक हुए हैं उनके लिए एक दिन का उपवास नहीं रख सकते हैं, जो कि हमारे सनातन और हिंदू धर्म में ऐसा ही है। लेकिन आगे देखना होगा कि आगे इस विषय पर क्या होता है। आपको यह भी बता दें कि आज दुर्घटना के 5 दिन हो गए हैं और अभी भी जो सरकारी आंकड़ा है वह उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं जारी कर रही है, जबकि कई सूत्रों से यह पता चल रहा है कि वहां पर 30 लोगों की नहीं बल्कि कई 100 लोगों की मृत्यु हुई है और जो मरचुरी है वहां पर जो मीडिया कर्मी है उनको नहीं जाने दिया जा रहा है और उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। वहां पर जिन 30 लोगों की फ़ोटो चिपकी थी उसको भी नहीं दिखाया जा रहा है। इसके अलावा जो वहां पर श्रद्धालु गए हुए थे और जिनके अपने वहां पर बिछड़ गए थे, वह भी अभी भी उन्हीं की तलाश में कहीं पाया खोया केंद्र में जाते हैं तो कहीं मरचुरी में जाके अपनों को तलाश रहे हैं। लेकिन उनके अपने परिजन अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं और उनकी आंखें और उनकी हिम्मत लगातार अब हारती जा रही हैं और वह लगातार 5 दिनों से परेशान है। आपको बता दें कि ऐसे कई श्रद्धालु हैं जो लगातार 5 दिनों से परेशान हैं, लेकिन उनकी समस्या कोई नहीं सुन रहा है और ना तो ऐसी पहली बार घटना हुई है और भगदड़ हुई है जिससे 5 दिन के बाद भी किसी भी प्रकार का जो आंकड़ा है वह नहीं बदला है। ना तो मृतकों का आंकड़ा बदला है और ना ही जो घायल हुए थे उनका आंकड़ा बदला है, बल्कि जो भगदड़ हुई थी उसको लेकर भी यहाँ पर संशय और मीडिया के द्वारा यह बताया जा रहा है कि जो भगदड़ हुई थी वह एक जगह नहीं हुई थी बल्कि 3 जगह भगदड़ हुई थी, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन इस बात को उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा छुपाया जा रहा है और इस घटना को सही तरीके से नहीं दिखाया जा रहा है। इसमें मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है और लगातार लोगों को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। आप सभी विंध्य खबर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सच्ची, अच्छी और विंध्य समेत पूरे देश और प्रदेश की खबरें मिलती रहें।